आज सुबह सुबह अभी मैं बना रही हूँ चाय। ये मेरी देखो दोस्तों बन गई चाय। ये मैंने बना ली है चाय। ये अभी बच्चे मेरे सो के उठ के आए सुबह ही सुबह। एक बड़ी वाली लड़की देखो मेरी मठा फेर रही है। वो राता बनाएगी वो मठा फेर के। अभी मैं खाना बनाऊंगी। अभी सब लोग पियेंगे चाय। अब मैं उतार दूँ अपनी चाय के लिए। ये मैंने आटा लगा लिया है। कपड़ा देख लो, कपड़ा उतार। ये मेरी बन गई चाय। ये मैंने उतार ली है। ये रख देती है। अब ये सब लोग पियेंगे चाय के लिए। मैं बनाऊंगी खाना, मैं भी पीऊँगी। ये देखो मेरी बड़ी वाली बेटी नौनी निकाल रही है। मठा फेर लिया उसने। गांव में तो मठा ही बोलते हैं, ऐसे छाछ भी बोलते हैं इसे। हम लोग तो मठा बोलते हैं इसे। निकाल लिया। देखो अब मैं बनाऊंगी खाना। ये मैंने रख लिया अपना से। अभी हम सब लोग पियेंगे चाय के लिए। देखो मेरी रात की कई रोटियां रखी हैं। अभी इसका बनेगा रायता। कटहल की सब्जी बना रही हूँ। कटहल तो रखा है क्योंकि कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं उसकी सब्जी बनाऊंगी। नहीं, रायता बनाऊंगी। शाम के लिए बनाऊंगी कटहल। ये मैं सबके लिए दे रही हूँ चाय करके। इस तरह से सब लोग चाय पीते हैं। इतनी गर्मी पड़ती है तब भी हमारे घर पर सब लोग चाय पीते हैं। बिना चाय को कोई रहता नहीं है। कितनी भी गर्मी पड़े फिर भी चाय जरूरी है पीने के लिए। भट्टा में हुए चूल्हे पर रख के रखे। बहुत सारी चाय जल चुकी है। कभी की बन रही है। घंटा सा हो गया चाय बनते बनते, क्योंकि बच्चियाँ सो के उठ के आई नहीं थी। चाय पीने वाला कोई था नहीं। मैं उधर भैंस वगैरह काट रही थी जब से चाय बन रही है। अब पियेंगे। अभी छोटी वाली लड़की तो आई भी नहीं है, चाय पीने के लिए भी नहीं आई है। अभी हम सब लोग पियेंगे चाय। मेरे हस्बैंड तो पीते ही नहीं है चाय। हम ही सब लोग पीते हैं चाय के लिए। तो दोस्तों ये मैंने कर ली चाय। सबके लिए दूंगी कर करके चाय के लिए। ये मैंने रख ली चाय करके लिए। बंद। बाबा के लिए चाय दे के आई है। अभी चाय दे आई। बड़ी छोटी आई बेटी भी आई नहीं है घर से। अब घर पे आई है। पता नहीं क्या कर रही है। आई तो थी, पापे लेके आई थी, चीनी वगैरह लेके आई थी। ला के फिर रख के और फिर चली गई वापस घर पे। अभी आई नहीं है वापस। ये हम सभी लोग चाय पियेंगे। अभी रायता बनाऊंगी मैं उसका। अभी गर्म ज़्यादा है चाय। मसालेदानी लिया चिंता कुछ कर लो। चिंता मसालेदानी लिया रात बनावे को। चमचा लिया तेल। इसमें छौंक लगाऊंगी। ये जब तक मैं बूंदी का रायता बना दे रही हूँ। अभी खाना बनाऊंगी। इसमें बूंदी वगैरह डाल के, ये बूंदी है, रायते में मैंने बूंदी डाल दी है। थोड़ा नमक वगैरह पीस ले रही हूँ मैं। मिर्ची नमक यार बुद्धि।
आटे को ढक दे रही है क्योंकि मक्खी ज़्यादा लग रही है। इस पर मैं सिलवट नाप है मसाला पीस ले रही है। एक मिर्ची ले रही है, मिर्ची लगा रख के उसमें मसाला पीस के रायता बना रही है। रायते बनाने के लिए मिर्ची और काला नमक, सफ़ेद नमक पीस रही है। हींग जीरे का छौंक दूंगी इसमें। ये मेरा मसाला पिस चुका है। देखो दोस्तों, ये मेरा मसाला पीस के हो गया रेडी। अब मैं डालूंगी इस रायते में। ये बना रही हूँ रायता बूंदी का। और मैं लगाऊंगी इसमें छौंक। इसमें हींग जीरा डाल दिया है इसमें। हींग जीरे का इसमें तड़का दे देंगे। हल्दी वगैरह में डालती नहीं है, ऐसे ही सादा बनाती है। हींग डाल दो। ये देखो डाल दिया इसमें हींग और जीरा और ये हल्दी। इसका मैं लगा दूंगी तड़का। ये बन गया रायता। और रख दिया देखो दोस्तों, ये मैंने लगा दिया छौंक। ये बन गया मेरा रायता। ये बूंदी वाला रायता बनाया है मैंने, हींग वगैरह का छौंक दे के। मेरा रायता बनके तैयार हो गया। अब हम सभी लोग चाय पियेंगे। छोटी वाली बेटी ने तो चाय पी लिया, उधर बैठी पी रही है। उसके बाबा वो दोनों लोग पी रहे हैं। अब हम लोग पियेंगे, उसके बाद हम खाना बनाएंगे। ये हमारा सारा सामान रखा है। देखो, ये बड़ी वाली मेरी बेटी पी रही है चाय। अब मैं पीऊँगी चाय, तो उसके बाद बनाऊँगी फिर मैं खाना। पहले पी लूँ चाय।
पी रही हूँ चाय के लिए। चाय पी के उसके बाद खाना बनाएंगे। तो खाना मैंने पी लिया चाय। सभी मेरी छोटी बीच वाली बेटी रह गई है, वो बोल रही है मम्मी खाना बना लो रोटी। वो रोटी के साथ पीती है चाय के लिए। पापे थे टोस्ट, बच्चों ने ऐसे ही खा लिए। जब तक चाय बनी नहीं थी वो सो के उठ के आई, उधर से लेती हुई आई, तो ऐसे ही खा लिया। बोल रही है कि मम्मी चाय बना दो। चाय तो बन चुकी है, आप रोटी बना दो, रोटी से हम खाना खाएंगे। रोटी से हम चाय पियेंगे। हमें देखो दोस्त बना रही है रोटी। एक बड़ी वाली बेटी मेरी बर्तन साफ कर रही है, और देखो छोटी वाली नल से पानी लेके आ रही है। क्योंकि हमारे घर तो कोई और तो है नहीं है, हम ही ये 3-4 लोग हैं, हम ही काम करते हैं सारा। ये हमारी भैंस वगैरह भी है, सब कुछ है, खेतों में भी घर पे भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। अभी मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने भी जाएगी, बड़ी वाली। छोटी छोटी 2 रह जाती हैं, वो मेरे साथ काम करवाती हैं। वो अभी ट्यूशन नहीं जाती है, उनकी ट्यूशन लगाई नहीं है। मैं लगाऊंगी उनकी भी ट्यूशन, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए उनकी नहीं लगाई है, बड़ी वाली की लगा दिया। तो छोटी छोटी क्लास में है दोनों। बड़ी वाली मेरी बड़ी 8वीं क्लास में है, तो उसकी लगवा दिया। ये तो एक 2 में, एक 3 में, एक 4 में है। इनकी भी ट्यूशन लगवाऊंगी। देखो दोस्तों, मैं बना रही हूँ खाना। मेरी बनने लगी रोटी, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी ने तो चाय पी लिया, वो तो चली जाएगी ऐसे ही बिना रोटी खाए पिए ही। चाय पी के चली जाती है ट्यूशन के लिए, 10:30 बजे लौट के आती है ट्यूशन से। ये बीच वाली छोटी वाली भी नहीं पी लिया, एक बीच वाली रह गई है पीने के लिए चाय, वो पिएगी। बोलिए रोटी बना दो, रोटी से पीती है वो चाय, रोटी खाएगी उस चाय के साथ। ये देखो बड़ी वाली मेरी बर्तन साफ कर रही है। क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे घर पर कोई काम करने वाला है नहीं है। मेरी भी तबीयत ख़राब रहती है, बीमार रहती है हर वक्त ही, मुझसे भी काम होता नहीं है। अभी मेरी तबीयत ख़राब है, आँखें नहीं खुल रही हैं, जैसे BP सा लो रहता है हर वक्त ही मेरा। तो मेरी बच्चियाँ साथ काम करवाती हैं। राशन का फ़ोन आ गया है डीलर का। हमारा अंगूठा लगा नहीं है, क्योंकि हमारे घर पर जाने वाला ही नहीं कोई था। अभी हमारा अंगूठा नहीं लग पाया है। अभी भागती भागती गई वो अंगूठा लगाने के लिए। मैं रोटी बना रही हूँ, और देखो छोटी वाली बेटी मेरी बर्तन धोने लगी, और बड़ी वाली बर्तन साफ़ कर रही थी, तो वो भाग गई। तो छोटी वाली बोल रही है कि लाओ मैं धो देती हूँ। उससे हमें काम करना तो आता नहीं है, तब भी थोड़ा बहुत कर लेती है। ये बड़ी बड़ी मेरी दोनों काम कर लेती हैं। ये तो मेरी सब्जी वगैरह सारा कुछ काम करवा लेती है। बन चुका है, थोड़ी सी रोटी रह गई है, थोड़ी रोटी बन चुकी है। हमारा बहुत सारा काम पड़ा है, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की भी करनी पड़ती है सारी टाइल वगैरह, वो भी करके आती हूँ। उस पर मैं थोड़ी लेट उठ पाती हूँ, क्योंकि रात में मैं सो नहीं पाती हूँ। रात भर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी की वजह से वो परेशान रहते हैं, तो मुझे रात भर करवट चेंज कराती रहती हूँ, और कपड़ा भिगो के डालती हूँ ऊपर। कभी मुँह धोती है, कोई पानी पीने के लिए बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, तो ऐसे करके मैं रात में बहुत कम सो पाती हूँ, तो मुझे काम ज़्यादा पड़ जाता है। तो उस पर थोड़ी लेट उठती हूँ सो के, क्योंकि मैं जग नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने आके भैंस वगैरह काढ़ी है। एक भैंस की मेरी तबीयत ख़राब है, उसकी भी दवा वगैरह करानी पड़ती है हमें। मेरे पति के लिए 7 साल हो गई, 8वीं साल चल रही है, उनसे कुछ नहीं होता है। पहले हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, नोएडा रहते थे। मेरी बड़ी वाली बेटी नोएडा पढ़ती थी, दादरी में। अभी हमें गांव आके बहुत सारा काम करना पड़ता है। भैंस वगैरह भी है, हमारी धरती वगैरह भी है, खेती भी करते हैं।
कुछ हमारी धरती बेच गई इलाज में, क्योंकि हमारे हस्बैंड में बहुत सारा पैसा लग गया और कुछ नहीं रहा है हम पर। आप लोग हमारी हेल्प करें, मदद करें, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग हमारी हेल्प किया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कुछ नहीं रहा है। हमारी धरती थी वो भी बिक चुकी है। देखो दोस्तों, ये हमारा घर है, यहाँ हम खाना बनाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ रहा ही नहीं है। इतना भी पैसा नहीं है जिससे कि चूल्हे पे ही करना पड़ता है, कितनी बारिश हो या कुछ हो। उस दिन बारिश हुई थी, सारा पानी हमारे घर में भर गया था। तो हमने बहुत टाइम हो गया खाना बनाते हुए हमें। उसके बाद हमने खाना बनाया, पानी वगैरह निकाला। उस दिन बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई थी परसों। हमारे पास लड़का तो है नहीं है दोस्तों, 3 बेटियां हैं, वो भी छोटी छोटी हैं। जब मेरे हस्बैंड की लगी थी, मटर की बोरी लेके गिर गए थे अपने ही खेत में। तो मेरी बीच वाली लड़की को तो पता भी है, थोड़ी थी उसे नॉलेज, और ये सबसे छोटी थी, उसे तो बिल्कुल नहीं थी। उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं थी मेरे पापा कैसे थे कैसे नहीं थे, उसे तो बिल्कुल पता नहीं है। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, 7 साल की हो गई, 8वें साल में चल रही है। इतनी साल उसके पापा को लगे हो गए, उतनी साल उसे हो गए। जब उनके लगी थी, जब ये 4 महीने की थी, बैठ लेती थी। अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। दोस्तों आप लोग हमारी हेल्प नहीं करते, हमारी हेल्प किया करें दोस्तों। हमें आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि हम अपने हस्बैंड का इलाज करा सके। उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो ऐसे ही लेटे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है उससे हम इलाज वगैरह करा दें, तो इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। पहले इलाज तो हमने बहुत कराया, मगर हमें कुछ कामयाबी नहीं मिली। सारा पैसा था पहले ही ख़त्म हो गया। अब तो हमारे पास ये मान लो कुछ भी नहीं रहा है। खेती में करते हैं, उसमें भी कुछ नहीं पैदा होता है। इतना ही होता है कि अपना खाना पीना बन जाता है उससे, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप लोग दोस्तों हमारी हेल्प करें, मदद करें, हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मेरी छोटी वाली बेटी, सबसे छोटी वाली, पानी पिला रही है भैंस के लिए। मैं खाना बना रही हूँ और पानी पिला रही है। बोल रही है कि मम्मी धूप हो जाएगी, मैं जब तक भैंसों को पानी पिला देती हूँ तब तक तुम खाना बना। छोटी वाली बेटी पानी पिला रही है, चला भी नहीं पा रही है, भैंस ना पानी पी रही है, धीमे धीमे चला रही है। तो धूप की वजह से बोल रही थी कि मम्मी तुम खाना बना लो, धूप ज़्यादा हो जाती है, मैं जब तक भैंसों को पानी पिला देती हूँ। अभी बच्चियों को छुट्टी चल रही है इसलिए काम करवा देती हैं, वैसे तो स्कूल जाएंगी। अब 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे इनके तीनों के, तो तीनों स्कूल जाया करेंगे। फिर तो मैं अकेली रह जाऊँगी, तो अकेली काम किया करूँगी। थोड़ा बहुत कुछ करवाया करें कर जाके आए, और नहीं तो मैं, वैसे कुछ काम नहीं है मेरे हस्बैंड का ही काम ज़्यादा हो जाता है। उनके कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं धोने के लिए, क्योंकि टॉयलेट की नली निकाल दी है, तो उसमें चद्दर वगैरह लगा देते हैं नली की जगह पर, तो उससे बार बार चद्दर हमें चेंज करानी पड़ती है, क्योंकि बदबू आने लग जाती है टॉयलेट में। तो ये चद्दर ज़्यादा हो जाती है, कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं मेरे लिए धोने के लिए। मैंने बार बार करवा दिलवाऊँ, ड्रेसिंग करूँ, नहलाऊँ, तेल मालिश, इससे मुझे ज़्यादा काम लगता है। वैसे तो इतना कुछ काम नहीं है, खाना पीना बना दो तो फ्री हो, फिर कुछ काम नहीं है ज़्यादा अभी। फिर इनका ज़्यादा काम हो जाता है, उठा के बैठाना, लिटाना, ड्रेस ना, खाना खिलाना, दवा वगैरह खिलाना, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, अभी इन्फेक्शन वगैरह सा हो गया है, तो बार बार दवा खिलानी पड़ती है। क्योंकि टॉयलेट में थोड़ी वैसी वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो पसीना इन्हें ज़्यादा आता है, हर वक्त पसीना रहता है। ये पसीना आ जाता है, हम जान जाते हैं कि इन्हें इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होता है जब इन्हें पसीना आता है,
इन्फेक्शन नहीं होगा तो पसीना नहीं आएगा, तो तबीयत ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब पसीना आता है तो थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, इन्हें परेशानी लगती है। और जब परेशानी इन्हें लगती है, वैसे में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तब इन्हें पता चलती है कि मेरी तबीयत ख़राब है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बुखार हो या वैसे कुछ सर्दी वगैरह हो तो इन्हें दर्द वगैरह नहीं पता चलता है। अगर ज़्यादा ही तबीयत ख़राब होगी जब जाके पता चलती है कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर सीधे हमें भर्ती करनी पड़ती है। क्योंकि कम तबीयत में पता नहीं चलती है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है ले जाते हैं तो डॉक्टर भी भर्ती करते हैं, अरे इनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है। वैसे भी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि ना उठना ना बैठना कुछ कोई काम नहीं कर पाते हैं अपने आप, तो पानी वगैरह सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। अभी आवाज़ मार रहे थे तो बड़ी वाली बेटी गई है, वो करवट दिलवा के आएगी, करवट दिलवा के चद्दर वगैरह चेंज करके और ट्यूशन के लिए चली जाएगी। क्योंकि कोई लड़का तो है नहीं है तो वो कर देगा, तो मेरी बेटियाँ हैं तो बेटियाँ ही अपने पापा का काम कर देती हैं, करवट वगैरह भी दिलवा देती हैं, नहलवाती हैं, साथ में सारा कुछ साथ वही कराती हैं, बैठवाती भी हैं, सब कुछ कराती हैं, खाना वगैरह भी खिलाती हैं। तो आपने देखा होगा वीडियो में मेरी बेटियाँ ही खाना वगैरह भी खिलाती हैं। क्योंकि मेरे पास भैंस भी हैं, ऐसा नहीं है वही अकेला काम हो तो मैं करती रहूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैंने भैंस पाली है कि भैंसों से दूध बेच के थोड़ा इनका दवा वगैरह का खर्चा चल जाता है। तो मुझे भैंसों का भी काम करना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी आ जाए तो मेरी बेटियाँ ही सारा काम करती हैं और वो अपने पापा की भी करती हैं। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मेरी बेटियाँ ही करती हैं, तीनों छोटी छोटी हैं, फिर भी अपने पापा को उठा के बैठाती हैं, नहलाती भी हैं, खाना वगैरह भी सब कुछ कर देती हैं। कौन करेगा, कोई करने वाला कोई है नहीं है, इसलिए वही करती रहती हैं। क्या है देखो दोस्तों, ये हमारा बकरी का बच्चा है, इसका नाम कालू है। इसे कालू कहने से ये आवाज़ देता है ये, और ये कहीं जाता नहीं है, हमें छोड़ के हमारे पीछे पीछे ही रहता है। हमें खाना बनाती है तो खाना रोटी मांगता है या आवाज़ लगा के रोटी के लिए बोल रहा है कभी से। मैं दीने में भगा दिया तो उधर बैठा है देखो चूल्हे के पास, तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, हम जहाँ हम रहेंगे वहीं रहता है। अपनी बकरी के पास तो नहीं रहेगा, हमारे पास रहता है और आवाज़ देता है हम कहीं जाएंगे दूध पीने के लिए। चूँकि बड़ी वाली बकरी है, इसे दूध पिलाती नहीं है, तो ये हमसे बोलेगा तो हम उसके कान पकड़ के ऐसे दूध पिला देते हैं, तो हमसे आवाज़ देने आएगा कि हमें दूध पिलवा दो। वो उधर बैठा है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, हमारी हेल्प करें दोस्तों, हमारी मदद करें। हमें आप लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है दोस्तों, हमारी हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।